अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैर आफियत के साथ होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ईद में सिर्फ ऑलमोस्ट एक हफ़्ता ही रह गया है, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो रह जाती हैं। डेफिनेटली बकरा ईद है। जो लड़के हैं उनका इंटरेस्ट जो है वो बकरों की तरफ होता है कि हम कुर्बानी के जानवर लें, हम ये कर लें। बट आपको पता है कि हम लड़कियाँ जो हैं उनकी दिहाड़ी जो है वो अपने ड्रेसेस से और अपनी ज्वेलरी से और इन चीज़ों पे ही शुरू होती है और इन चीज़ों पे ही एंड होती है। तो मुझे ऑफ़ था और आप ही भी आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि कुछ अपनी जो है वो रिमेनिंग चीज़ें जो है वो हम कलेक्ट कर लें। मुझे चूड़ियों का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है और यहाँ पे जो है वो बहुत प्यारी चूड़ियाँ थी। हमने जो है वो मून मार्केट का विज़िट किया था। आप ही को भी कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो मैंने सोचा कि आपको भी जो है वो मून मार्केट का विज़िट कराया जाए। तो स्टार्टिंग में ही क्योंकि ईद है तो वो लोग बाहर स्टॉल्स लगा लेते हैं चूड़ियों के, तो मुझे वहाँ से जो है वो चूड़ियाँ पसंद नहीं आई थी और मेरा साइज़ भी नहीं था। तो यहाँ पे जो है वो डिफरेंट जो है वो चीज़ें हैं। मुझे ईद के लिए जो है वो जूता भी लेना था, तो मैंने सोचा चलें सब कुछ चलते हैं। इधर भी मैंने जो है वो चेक किया, मतलब इसमें मुझे साइज़ मिल गया था, लेकिन मुझे बेबी पिंक कलर में चूड़ियाँ चाहिए थी। तो बेबी पिंक कलर में जो है वो चूड़ियाँ मिल ही नहीं रही थी, क्योंकि मेरा ईद का ड्रेस जो है वो बेबी पिंक कलर का है और वाइट कलर का है। तो वाइट चूड़ियाँ तो मेरे पास थी, मुझे बेबी पिंक में चाहिए थी सिल्वर टच के साथ। और एक ड्रेस जो है वो मेरा ग्रीन और ब्लैक है, तो जूता मुझे ब्लैक में चाहिए था, क्योंकि पिंक के साथ मैं जूता ऑलरेडी ले चुकी थी। तो इस तरह यहाँ पे हमने जो है वो जूते की शॉप पे, मुझे ये येलो जूता भी बहुत पसंद आया था और मुझे ये ब्लैक जूता भी मैंने ट्राई किया, ये मुझे अच्छा लग रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस जूते में जो है वो मेरा साइज़ ही अवेलेबल नहीं था। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अगर एक इतनी मुश्किलों से आपको कोई चीज़ पसंद आती है और फिर जब आपको उसका साइज़ नहीं मिलता तो फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और फिर यहाँ पे भी एक जूतों की दुकान थी जो हमने विज़िट करनी थी, और यहाँ पे जो थे वो मोस्टली खुद से ही अवेलेबल थे, खुद से मैं ऑलरेडी ले चुकी थी, तो इसलिए फिर हमने कहा चलो कहीं और से देखते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कपड़ों की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है, स्टिच में, अनस्टिच में। लाइक यहाँ पे बहुत रीज़नेबल और बहुत अच्छी रेंज में जो है वो आपको अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, लाइक मेकअप, ज्वेलरी, जो भी आप लेना चाहें। और ये चूड़ियाँ भी मुझे अच्छी लग रही थी। यहाँ पे ये रेड वाली जो रिंग है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, बट मेरे पास कोई रेड सूट नहीं था, तो फिर मैंने सोचा कि ऐसी पड़ी रहेगी, तो फिर मैंने वो नहीं ली। लेकिन अब मुझे अफसोस हो रहा है, मुझे ले लेनी चाहिए थी, है ना। आप बताएं आपकी कैसी लगी हैं। और यहाँ पे डिफरेंट जो है वो ज्वेलरीज थी। और उसके बाद मेरी जो नज़र है, हम लड़कियों आमतौर पे वो सबसे पहले पड़ी जूतों पे। यहाँ पे मुझे ये सैंडल भी अच्छे लगे थे, लेकिन मुझे इनका जो क्वालिटी थी वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी थी। लाइक ये चमड़े में थे और मतलब कंफर्टेबल नहीं थे, चुभ रहे थे मुझे, तो जब मैंने इसको ट्राई किया था। फिर यहाँ पे मुझे एक जूती का जो है वो डिज़ाइन पसंद आया था और मैंने यहाँ पे एक जूती देखी थी और मैंने वो ट्राई भी की थी। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। लाइक ये जूती जो है वो मैंने ब्लैक में पसंद की थी। अब आप बताएं कि ये कैसी लग रही है। और यहाँ पे जब मैंने पसंद की तो ये साइज़ भी मुझे छोटा था और इसमें भी जो है वो साइज़ बड़ा नहीं था। उसको मैंने बोला, उसने चेक भी किया और आप ही को वो जूती पसंद आई थी, लेकिन मुझे इसमें बिल्कुल भी साइज़ नहीं मिला। तो हमने सोचा चलो आगे से विज़िट कर लेते हैं, नहीं मिलेगा तो फिर हम कुछ ना कुछ मैनेज कर ही लेंगे। और उसके बाद जो मेरी सबसे पहली नज़र पड़ी वो ये वैसी बेबी शॉप थी, उसके साथ ही सामने थी मेकअप शॉप। और आपको पता है कि लड़कियां और मेकअप हो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनकी नज़रें कहीं और जाएं। मुझे नेल पेंट्स भी चाहिए थे, मुझे मेकअप भी चाहिए था और यहाँ का मेकअप और क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो ये हमें उस शॉपकीपर ने जो है वो एक न्यू जो है फ़ेस पाउडर दिखाया था, जो कि वाटरप्रूफ था, और उसने बोला था कि आप ये ट्राई करें। और उसके बाद उसने पानी लगाया तो लिटरली ये फ़ेस पाउडर बहुत अच्छा था। हमने जब इसकी टेस्टिंग की थी और बिल्कुल भी ये उतरा नहीं था, तो मैंने आप ही को फिर सजेस्ट किया कि नहीं, हमें एक लेके जो है वो ट्राई करना चाहिए। तो एक हमने ये लिया था, मैंने पैनकेक लिया था क्योंकि मेरे फेस पे जो है वो बीबी क्रीम वगैरह बिल्कुल भी सूट नहीं करती है, तो फिर मैंने यही प्रेफर किया था कि मैं जो हूँ वो पैनकेक लूँगी। तो मैंने आइवरी शेड में पैनकेक लिया था क्योंकि हमारी स्किन को आइवरी शेड ही सूट करता है। और यहाँ मैंने उनसे परमिशन लेके थोड़ा सा व्लॉग उनकी वॉइस में भी शूट कर लिया था ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो। और आपको पता है परमिशन लेनी चाहिए इससे पहले, कि कुछ होते हैं ना कि वो बुरा मानते हैं कि नहीं जी हमारी चीज़ें या हमारे प्रोडक्ट या वीडियोस ना बनाएं, तो इसलिए सेफ़ होता है कि आप एक दफ़ा उनसे परमिशन ले लें। तो उन्होंने अलाउ कर दिया था।
यहाँ से मैंने एक ब्यूटी ब्लेंडर लिया था। मेरा पहला जो ब्यूटी ब्लेंडर था वो ख़राब हो चुका था, और बेस के लिए और कंसीलर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर हो। तो यहाँ से मैंने ब्यूटी ब्लेंडर लिया था, और ये मैंने पैनकेक लिया था। आप इसका शेड देख सकते हैं आइवरी में, और ये उन्होंने हमें जो है वो मैक का भी जो है वो दिखाया था, लेकिन ना ये वाला हमारी स्किन पर सूट नहीं करता। हम ये वाला यूज किया आपने? वो स्टाइल पे ये एक ही फ्लेवर है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, नॉर्मल प्राइस में चीज अच्छी है ये। तो आप इसका शेड देख सकते हैं कि इसका शेड अच्छा वो पेन लाइनर है, पेन लाइनर है, ब्लैक में चाहिए कलर दूं? ब्लैक इसमें थोड़ा लाइटर शेड दिखाइएगा। फिर उसके बाद जो है वो ये सूटेबल कलर है बाजी। हाँ ये नहीं लेते, ये खुलेगा नहीं। कितने का है ये? भाई ये चेक नहीं करना। ये सूटेबल कलर है। चलो ये दे दें। बाजी चेक करें खोल के। एक ये कर दे इसमें। ये खोलें भाई। इसमें शॉकिंग पिंक है, इसमें शॉकिंग पिंक आता ही नहीं है। बेबी पिंक ले लो, मेरा ड्रेस बेबी पिंक है। कलरफुल लाइनर मुझे बहुत पसंद ये है। ये जरा खोल के दिखाइएगा। और आप आपके इसमें रख पास दीजिए अपनी ड्रेस चीज़ें जो है में। वो शॉकिंग पिंक कलर का था, तो आपको शॉकिंग पिंक में चाहिए था। माल कर और बट का है? शॉकिंग पिंक में था नहीं, तो अच्छा लग हमने रहा है। लाइट पिंक ट्राई किया। लाइट सा कलर है, और बड़ा ये अच्छा बहुत कलर है। दे दे, कितने का है? 100 का। ₹100 में दे था। दें। ज्यादा तो लगाने की ये जरूरत मैंने नहीं पड़ती, बार बार मस्कारे को आपको डिप नहीं करना पड़ेगा। बहुत पसंद आया था। और फिर वॉल्यूम उसके चेक करें बाद इसका। ये मस्कारा मुझे चाहिए था, और वो कितने का है? 150। मस्कारे का डिजाइन ये मस्कारा अच्छा है। और ये फॉरन लेंस कलर का, ये किसी मैंने भी तो बोला कंपनी कि का नहीं मैं वैसे भी ट्राई ट्राई करूँगी, तो मस्कारा वाकई और इसका पाउडर चेक करें। पाउडर इसका इतना सॉफ्ट है कि बाहर स्किन पॉलिश के पाउडर जितने भी आते हैं ना वो दानेदार होते हैं। इसके पाउडर को ऐसे स्मज करके चेक करें। दिखा रहे थे कि बिल्कुल पाउडर सॉफ्ट वगैरह क्या होता करना है? लेकिन नहीं, ये तो मैंने रिजल्ट बहुत अच्छा है इसका। भाई लिपस्टिक दे दे रेड कलर। अच्छा ठीक आप है। बस उसी के पैसे बनाए। कितने हुए? और कोई चीज बताएं इसके अलावा? नहीं बस। फैंसी नेल्स तो नहीं करना लाइक है? यहाँ का नहीं, चीज़ें नहीं। लिटरली लिफ्ट बहुत वगैरह अच्छा होता है। अगर कुछ आप भी नहीं। मॉल मार्केट विजिट करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ से मेकअप ज़रूर बाय कीजिएगा। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। मैं तकरीबन 1 से 2 साल से जो है ना वो यहाँ का मेकअप भी यूज़ कर लेती हूँ। सम टाइम ऐसे होता है कि ये हमारे दुपट्टे की शॉप थी, यहाँ से मैचिंग दुपट्टे बहुत ईजीली हो जाते हैं। मेरा एक ड्रेस ऑरेंज कलर का है ईद का, और उसके साथ दुपट्टा मैंने सिंपल मैच किया था। बट जब मैंने ये देखा तो मुझे अफसोस हो रहा था कि मुझे यहाँ से दुपट्टा मैच करना चाहिए था, लेकिन वो मैंने जो है वो मैंने दूसरे बाज़ार से मैच कर लिया था। फिर हमने आप ही के ड्रेस के साथ भी दुपट्टा लेना था, हमने वो भी चेक किया, और फिर हमने ये वाला भी चेक किया, लेकिन इसकी जो लेंथ थी और विड्थ थी वो काफ़ी छोटी थी। मम्मा के लिए हमें एक दुपट्टा चाहिए था फैंसी, उनका ड्रेस जो है वो ग्रे और पिंक कलर में है। तो मम्मा आपको पता है कि बड़ी चादर और शॉल वगैरह लेती है, तो उनका जो है वो मैच नहीं हो रहा था। तो फिर हमने सोचा कि हम वाइट दुपट्टा देख लेते हैं शिफॉन में, और बाद में हम उसको कलर करवा लेंगे कढ़ाई वाले में। तो जी यहाँ पे हम दुपट्टे देख रहे थे। यहाँ पे फैंसी दुपट्टों की भी बहुत अच्छी वैरायटी है। लाइक सिंपल ड्रेस लेके अगर आप कोई फैंसी दुपट्टा लेते हो ना तो वो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे हमने 1 से 2 दुपट्टे जो हैं वो हमने चेक किए थे, लेकिन वो इसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बता रहे थे, और फिर हमें कुछ इतने खास पसंद भी नहीं आए। और यहाँ पे आप ड्रेस देख सकते हैं कि यहाँ पे ड्रेसेस भी बहुत कमाल है। लाइक यहाँ पे आपको हर रेंज में ड्रेस मिल जाएगा, एक्सपेंसिव, लोअर, लाइक हर बंदा यहाँ पे इजीली शॉपिंग कर सकता है। ये पिन ज्वेलरी शॉप थी जहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें थी, लाइक पिन्स, पोनी, कैचर, और ये चीज़ें ज़ाहिरी बात अब ईद है तो बालों में भी कुछ ना कुछ चाहिए होगा। और मुझे यहाँ पे जो है वो बनाना क्लिप भी चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे चेक किया था। बट एक्चुअली ना प्रॉब्लम ये थी कि बनाना क्लिप अच्छे थे, लेकिन इनका जो साइज़ था ना वो बहुत छोटा था, और मुझे थोड़ा सा जो है वो बड़े साइज़ में चाहिए था ताकि मेरे पूरे बाल जो हैं वो उसमें कवर हो सके। और आप ही को भी ये कुछ ख़ास इतना पसंद नहीं आया, तो फिर हमें जो है वो आप ही को एक पिंक पसंद आया था। बट जब मैंने उसको ऑन द स्पॉट बालों पे ट्राई किया तो मेरे बाल उसमें बिल्कुल भी कवर अप नहीं होने थे, और फिर उसके बाद जो है हमने रहने दिया। और आपको पता है यहाँ पे इतने मज़े की सेफ्टी पिन्स थी, लाइक वो बहुत क्यूट लग रही थी, और वो 200 का पैक था, और वो बहुत मज़े की थी। लाइक ये आप देख सकते हैं। और ये मैंने हेयर पिन ली थी हार्ट शेप में। यहाँ पे बैग्स की भी बहुत अच्छी वैरायटी है। मैंने अगर कभी कोई लोकल बैग लेना हो तो मैं डेफ़िनेटली यहीं से बाय करती हूँ, क्योंकि सम टाइम ऐसे होता है कि लोकल चीज़ें जो होती हैं ना वो ब्रांडेड से ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो मैं ब्रांड कॉन्शियस बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे जहाँ से जो भी अच्छी चीज़ मिले ना हम लोग ले लेते हैं। हम ये नहीं करते भाई नहीं ब्रांड है तो सिर्फ ब्रांड लेना है, नहीं, अगर हमें कोई लोकल मार्केट में कोई अच्छी चीज़ मिलती है तो हम वो भी बाय कर लेते हैं, और वो काफ़ी अच्छी होती हैं।
और यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाऊंगी, यहाँ पे ज्वेलरी शॉप भी है और यहाँ पे फिर इसी तरह से जो है वो कपड़ों की काफ़ी शॉप्स हैं। और क्योंकि ड्रेसेस हमने ले लिए हुए थे तो ड्रेसेस की तरफ हम इतना नहीं गए थे क्योंकि शाम का टाइम था और फिर काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो रश भी स्टार्ट हो गया था। एक्चुअली में ना मुझे पोनियाँ जो थी वो चाहिए थी बिल्कुल सॉफ्ट वाली, क्योंकि जो टाइट पोनीज़ होती है ना उससे बाल खींचते हैं और फिर आपको बहुत ज़्यादा हेडेक स्टार्ट हो जाता है। मुझे तो आप तो इससे रिलेट करेंगे, अगर आप रिलेट करती हैं तो मुझे काइंडली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और फिर मैंने ये पिन मुझे बहुत क्यूट लग रही थी, छोटी सी, और ईद वगैरह पे आपने ये पिन्स लगाई हो तो अच्छी लगती हैं। तो यहाँ से हमने पोनीज़ ली थी, पिन्स ली थी। ये बैग शॉप थी, यहाँ पे जो है वो कलर डाई होते हैं। और नीचे जो है वो गारमेंट्स की शॉप थी, बेबी गारमेंट्स की। और आपको पता है ये टॉय शॉप थी। और यहाँ पे मुझे ना ये बॉल इतना मज़े का लग रहा था, लाइक मुझे लगा जिससे स्लाइम टाइप है। जब मैंने उसको प्रेस किया तो उसमें से बीप की आवाज़ आई और एवरीवन इज़ लुकिंग एट मी। तो वो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग मोमेंट हो गया था मेरे लिए, बट इट्स ओके, कभी कभी चलता है। मिस्टेकली हुआ था ना, हमने कौन सा जान के किया था। और यहाँ पे जो है वो हम हर चीज़ देख रहे थे। पर्सनली मेरी आपी को बहुत शौक़ है, वो कोई चीज़ ले भी लेगी ना उसके बावजूद वो इस चीज़ को हर स्टॉल पे जाके देखेगी, हर जगह पे जाके चेक करेगी कि किसी के पास कोई नई वैरायटी है, हमने सही ली है, हमने सही नहीं ली। और फिर वहाँ से हमने हार्ट वाले ली थी। मैंने यहाँ से ये जो छोटा सा मंकी टाइप सा या रैबिट टाइप सा बना हुआ है, मैंने यहाँ से ये रैबिट वाली पिन ली थी। आप ही ने स्टार्स वाली पिन ली थी। तो मैंने ये पिन देखे कितनी क्यूट सी लग रही है, ये मैं ईद पे डेफिनेटली अपने बालों में लगाऊंगी, क्यूट सी लगूंगी ना। और फिर इसी तरह चलते चलते हम पहुँचे कपड़ों की दुकान पे। ये जो है मतलब ये पठानों ने सूट लगाए हुए हैं, तो यहाँ पे आपको अच्छे और रीज़नेबल मिल जाते हैं और बारगेनिंग भी ईज़िली हो जाती है। फिर मैंने यहाँ से लेनी थी बैंगल्स और फाइनली इस शॉप पे जो है वो मुझे बैंगल्स नज़र आ गई। मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा इस अंकल से जो है वो बैंगल्स ले चुकी हूँ, तो इनकी चीज़ें जो है वो अच्छी होती हैं। मुझे ये वेलवेट में पिंक जो बैंगल्स हैं वो पसंद आई थी क्योंकि ये एग्जैक्ट कलर था। लेकिन आप ही कह रही थी कि ये सिंपल हो जाएंगी, ईद है तो थोड़ी सी फैंसी नहीं चाहिए, तो मैंने फिर ये जो भी आपने बेबी पिंक देखा मैंने इसमें फिर जो है ना वो सिलेक्ट की थी। लेने के बाद जो है वो हमने नेक्स्ट मार्केट विज़िट करना स्टार्ट किया। यहाँ पे वो चीज़ें बहुत प्यारी थी और बैग भी बहुत प्यारे थे। मुझे ये बैग बहुत ज़्यादा पसंद आया था, लेकिन ये ऑलरेडी सेल हो चुका था, तो मुझे दुख हुआ इस बैग को छोड़ने का। और ये बिल्कुल बहुत रीज़नेबल था, लाइक उसने 2000 बोले थे और अगर हम कम करवाते या अवेलेबल होता तो मैं डेफ़िनेटली 1500 तक उसने हमें इजीली दे देना था। बट ये यहाँ पे जो है वो बैग शॉप है, यहाँ पे भी बैग्स बहुत अच्छे होते हैं और इस अंकल की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। लाइक आप यहाँ से अगर बैग लेते हो ना तो वो ईज़िली आपका जो है ना वो काफ़ी टाइम निकाल जाते हैं और जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। और यहाँ पे मुझे एक बैग इतना पसंद आया था, इतना पसंद आया था, मैं आपको वो बैग ज़रूर दिखाऊंगी कि वो बैग मुझे इतना पसंद आया था ना कि जिसकी हद नहीं। ये वाइट वाला भी बहुत प्यारा था और इसकी जो अमाउंट उसने बताई थी वो 2500 बताई थी। और मैं आपको बैग दिखाती हूँ, ये वाइट, इसका मतलब डिज़ाइनिंग चेक करिए कितने मज़े की है। और ये अंदर से भी अच्छा खासा बड़ा है, ऐसा भी नहीं है कि वो छोटा है। तो ये बैग जो है वो मैंने बाय किया था। और उसके बाद जो है वो डिफरेंट जो है वो रेडीमेड कुर्तास की शॉप थी, क्योंकि हम वापस जा रहे थे, आप ही और मैं हम दोनों थक चुके थे और हमें भूख भी लग रही थी। तो हमने यहाँ पे जाते जाते मैंने जो है वो रैंडमली छोटी छोटी सी वीडियो बना ली, लेकिन आप ही को पाइपिंग चाहिए थी, हमने पाइपिंग ली। फिर मैंने जो क्योंकि ब्लैक जूता नहीं मिला था तो मैं इस शॉप पे आई। यहाँ पे मुझे एक फैंसी में ब्लैक जूता पसंद आया और उसमें भी मेरा साइज़ नहीं था। फिर मैंने वो वाला जूता लिया जो मैंने आपको सबसे पहले ब्लैक वाला दिखाया था, उसमें मुझे साइज़ मिल गया था। फिर हमें भूख लगी थी तो हमने गोलगप्पे खाए। आपको पता है कि हम लड़कियों को गोलगप्पे कितने पसंद होते हैं और यहाँ के गोलगप्पे वाकई बहुत टेस्टी होते हैं, तो हमने गोलगप्पे खाए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी। मुझे ढेर सारा प्यार कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।